अब अच्छा, ये चारे जो किरदार है ना, ये बड़े हीरे हैं सारे मामले में। आप हमें इन चारों किरदारों का मतलब बगौर अगर हम ट्रेल को देखें तो हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें एक ट्रेल समझने की जरूरत है। ये जो एक हमने एग्रीमेंट किया था 2016 में यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके मुताबिक वहां से हमें जो पाकिस्तानी है ना जिनका बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी है उनका डाटा शेयर होना था। जी जी। और ये डाटा पहली मरतबा शेयर हुआ जुलाई या अगस्त 2018 में हम्म पाकिस्तान को। हम्म उसमें कुछ पाकिस्तानी जो यूके में हैं या कुछ यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ के पाकिस्तानियों का डाटा शेयर हुआ कि ये पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं। हम्म अब एफबीआर में एक सेल है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। हम्म इस इंटरनेशनल टैक्सेशन को जब ये डाटा पाकिस्तान में शेयर हुआ तो उस वक्त हेड कर रहे थे डॉक्टर अशफाक अहमद, एंड ही इज दिस गाय के वो अभी भी उस सेक्शन को हेड कर रहे हैं। यानी डॉक्टर अशफाक उस इंफॉर्मेशन का सारा कंट्रोल या ओनरशिप अगर किसी के पास थी तो वो डॉक्टर अशफाक अहमद साहब थे एफबीआर में। सही। और बिलीव करें कि मेरी बहुत से एफबीआर के सीनियर मेंबरान से बात हुई है, वो कहते थे कि चिड़िया भी पार नहीं मार सकती थी उस इंफॉर्मेशन के वाले से, इतना सीक्रेटली उन्होंने रखा हुआ था और डॉक्टर अशफाक का पूरा कंट्रोल था उस पर। हम्म और मेमन साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात की थी कि मैंने भी बड़ी कोशिश की। इवन मैं उस वक्त के जो वजीर खजाना असद उमर थे, वहां तक गया चेयरमैन एफबीआर के साथ मिलके, हम्म और मुख्तलिफ बंदों को ले, इवन इंटीरियर सेक्रेटरी जो उस वक्त थे उनको साथ लेके भी गया कि हमें वो डाटा जो है वो उस तक एक्सेस दिलवाएं कि हम क्या करेंगे। हम जैसे दुबई प्रॉपर्टीज में सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया तो एफबीआर और एफआईए ने मिलके जुर्माने के थ्रू पाकिस्तान को एक अच्छी खासी अमाउंट रिकवर करवा के दी उन पाकिस्तानियों से जिन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज बनाई और पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। हम्म उन्होंने कहा कि अगर 10-12 प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि 10-12 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टीज है पाकिस्तानी वो बाहर है, उनका डाटा आ गया। तो मेमन साहब का ये ख्याल था कि हम जिस तरह हमने उस केस में दुबई प्रॉपर्टीज वाले में किया है, वहां पे भी 30% भी अब अगर हम जुर्माना इनको चार्ज करेंगे एफबीआर के साथ मिलके, हम नोटिस देंगे या हम कार्रवाई करेंगे, एफबीआर उनको चार्ज करेगा तो एक अच्छी खासी अमाउंट पाकिस्तानियों की अगर 30% के हिसाब से भी करें तो देखें 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो अमाउंट बनती थी। और ये दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। और उस वक्त आपकी आईएमएफ के साथ बात चल रही थी तो 2-4 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लेने के वाले से, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छी खासी अमाउंट रिकवर करवा के दे सकते हैं। लेकिन असद उमर के इंटरेस्ट लेने के बावजूद वो डाटा इनसे शेयर नहीं हुआ, क्योंकि हम्म शायद किसी जगह पे ये डिसाइड हो रहा था कि हमने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी क्योंकि इसमें कुछ चीजें। और वहीं से मेमन साहब के इंटरव्यू के मुताबिक मिसेस सरीना ईसा जो हैं उनकी प्रॉपर्टियों का इन्हें पता पहली दफा चला। हम्म और उसके बाद ये मेरी असेसमेंट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी असेसमेंट है कि जब मेमन साहब या एफआईए ने इसका पार्ट बनने से इनकार किया सारे मामले का, तो देन एक प्रॉक्सी क्रिएट की गई हमीद अब्दुल हमीद डोगर नामी सहाफ़ी की, हम्म मुबैना सहाफ़ी की। तो वो प्रॉक्सी इस्तेमाल हुई कि जी उसे इन चीज़ों का पता चला है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास मुबैना तौर पर पहले से मौजूद थी। ये इन्होंने एफबीआर के डाटे से निकलवाई हैं और उसमें बहुत बड़ा किरदार मुबैना तौर पर डॉक्टर शफाक अहमद का है। और आज के दिन तक भी वो ना सिर्फ मेंबर ऑपरेशंस हैं बल्कि उनके पास वो इंटरनेशनल टैक्सेस का चार्ज आज भी है और इस बात को तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं। वो यानी चार्ज उनसे नहीं आज तक इधर उधर हुआ। हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने इसको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हमने दूसरे मकासद के लिए और काजी फायज ईसा से जान छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, एक तीर से दो शिकार करने हैं।